माँ जानकी को साथ प्राप्त हुआ, सदैव उनके संग रही। लक्ष्मण जी को भैया का प्रेम प्राप्त हुआ जो सदैव संग रहे। भरत जी, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज, सुग्रीव इत्यादि अनेकानेक जितने भी नाम लें मानस जी के स्तंभों का, उन सबको कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य हुआ। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मानस जी का यह जो पात्र है केवट, इसे श्री राम जी से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरे महाराज, हमको कुछ प्राप्ति होनी हो और उसके बदले हम कोई काम करें तो ये तो बड़ी सहज बात है। आप नौकरी करते हैं, आपको सैलरी मिलती है तो आप काम करते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, उसके बदले आपको धन रुपया मिलता है, तो इसलिए हम काम करते हैं। परंतु यह जो पात्र है, इसने निष्काम भाव से प्रभु श्री राम की सहायता करी। और ये एक चरित्र ऐसा है जो अपने आप में सबकी सहायता भगवान राम करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवट ने प्रभु श्री राम की सहायता करी। तो केवट भी बन पाना कोई सहज बात नहीं है। केवट भी बन पाना कोई सहज और सरल बात नहीं है। ऐसे ही सब कोई केवट नहीं बन सकते। केवट को यह सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। कौन सा अवसर? जो अवसर श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। जब ब्रह्मा जी विराट स्वरूप में विराजमान थे, तो जो अवसर विराट स्वरूप में श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, जो अवसर श्री जनक जी को प्राप्त हुआ, वो अवसर सामान्य से केवट को प्राप्त हो रहा है। तो इसके पहले, केवट के चरित्र में प्रवेश करने से पहले, केवट के पूर्व जन्म का चरित्र जरा हम लोग श्रवण करें। भक्तराज केवट, पूर्व जन्म की उनकी कथा है कि पूर्व जन्म में यह जो केवट है वो पूर्व जन्म में कछुआ था। भयंकर विशाल जब प्रलयकालीन अवसर पर पृथ्वी डूब जाती है तो गिने चुने जीव जो उस लय को सहने में सक्षम होते हैं वही मात्र रह जाते हैं। तो महाराज, ये जो केवट है ये पूर्व जन्म में कछुआ था, और यह कछुआ करोड़ों मील, लाखों करोड़ों मील की दूरी तय करके भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में पहुंचा। और जैसे ही ये क्षीर सागर में पहुंचता है तो देखता है कि भगवान के चरण स्पर्श करने की बार बार कोशिश करता है। अब चरण स्पर्श करे तो करे कैसे? भगवान शेष नारायण किस पर विराजते हैं? शेष पर। और इतना विशाल शेष जिसके सहस्त्रों मुख हैं और जिनके सहस्त्रों मुख से आग निकल सके, ऐसा मुख, तो उसके पास भला ये छोटा मोटा कछुआ और जीव जंतु जाने का साहस कैसे करें? तो भगवान के पास तक वो जाए, इंतज़ार करे, लेकिन फिर भी भगवान के चरण की प्राप्ति नहीं हो सकी। ऐसे करते 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 उसके कई जन्म हुए और फिर वो कछुआ बनता, फिर वहाँ पहुँचता, फिर शेषनाग के कारण वो चरण स्पर्श नहीं कर पाता। लेकिन आज ऐसा सुनहरा अवसर आया कि माँ लक्ष्मी जी भगवान श्री नारायण के पाद संवाहन कर रही थी, उनके पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते दबाते भगवान नारायण एक पैर तो माता लक्ष्मी जी के गोद में धरे हुए हैं और एक पद बिल्कुल नीचे जल के पास स्पर्श करा करके रखे हुए हैं। जैसे ही वो कछुआ वहाँ पर पहुँचा और कछुए ने भगवान के चरण का स्पर्श करना चाहा, और स्पर्श करने की चाह में, जैसे पहले तो कछुए का जो सर है वो बड़ा सामान्य हुआ करता था, और भगवान के चरण का स्पर्श कर सके इसकी चाहत में उसने अपनी गर्दन थोड़ी और लंबी करी, थोड़ी और लंबी करी, थोड़ी और लंबी करी। इसलिए आप आजकल देखेंगे कि जो कछुए होते हैं उनकी गर्दन बड़ी लंबी होती है। जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श करने ही वाला था, सोई शेष साई नारायण की शेष भगवान की नज़र पड़ गई कि अरे ऐसा तो नहीं है कि ये भगवान के पैरों में आघात कर दे,
क्योंकि फूल से भी सुकोमल माँ लक्ष्मी के हाथ हैं। पैरों की अपेक्षा हाथ काफ़ी सुकोमल होते हैं, और उन हाथों से भी जब माँ लक्ष्मी पैरों को दबाती हैं तो भगवान श्री नारायण थोड़ा सा ऐसे मचल जाते हैं कि मानो उनको पीड़ा हो रही है। अब उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पैरों का स्पर्श करे और भगवान को चोट लग जाए या दर्द हो, पीड़ा हो। सो ही उन्होंने ऐसी फुफकार मारी कि महाराज वो रह गया, फिर से प्राण छूट गए। तो जैसे ही प्राण छूटने ही वाले थे और वो तिलमिला करके उसका शरीर छूटने वाला था, वैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान की जैसी दृष्टि पड़े तो भगवान की दृष्टि पड़ने के बाद भला बसता कौन है, वो तो उसका तो उद्धार होना सुनिश्चित है। परंतु भगवान की यह बात सदैव हृदय में रहती है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, और अंत्ये यामति सा गति। जिस व्यक्ति की मरणासन्न अवस्था में जैसी बुद्धि होती है, अंतिम अवस्था, अंतिम जन्म जो उस होता है उसको उसी रूप में प्राप्त होता है। भगवान नारायण का स्पर्श करने के लिए वो उसने सर निकाला था, जैसे स्पर्श करने वाला था फुफकार मारी शेष भगवान ने, और भगवान ने देखा, उन्होंने कहा कि तुम मेरे पैरों को स्पर्श करने के लिए इतने लालायित हो कि तुमने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करी। और जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में जब मैं राम बन करके आऊँगा तो तुम्हें मेरे पैरों को धोने का अवसर प्राप्त होगा। तो यही पूर्व जन्म का वो केवट है जो पिछले जन्म में वो कछुआ बना था, और इस जन्म में आज वो केवट बना है।